हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका वैद्युत सेलों का संयोग। तो वैद्युत सेलों का संयोग क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में देखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, समांतर क्रम संयोजन, जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है, तो उसको हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है? सेल एक स्टोरेज डिवाइस होता है। सेल क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, धारा के मान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भाई स्टोरेज डिवाइस कैसे होता है? उसके अंदर क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, जिसको वो वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो फिगर की बात करें तो देख सकते हैं, हमने एक फिगर लिया है जिसमें ए और बी दो पॉइंट हैं, जिनमें हमने क्या किया है, कई सारे सेलों को समांतर क्रम में रख के जोड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, पहला जो सेल है वो प्लस और माइनस, देख सकते हैं उसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। देख सकते हैं ऊपर भी हमने सेल जोड़े हैं, तो ऊपर वाले सेल का भी विद्युत वाहक बल E है और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो तो सबका R रहेगा जितने सेल हमने जोड़े हैं। और नीचे की बात करें तो जब सेल से हम क्या करेंगे, सेल से विद्युत वाहक बल आरोपित करेंगे तो परिपथ में क्या होगी, धारा फ्लो होने लगेगी, परिपथ में धारा बहने लगेगी। सेल का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और हमने एक कुंजी K लगाई है। कुंजी यानी कि स्विच, जैसे आपके घर के स्विच बोर्ड पे होता है, ठीक। तो जैसे ही कुंजी को हम ऑन करेंगे और इन सेलों से क्या करेंगे, सेल से रासायनिक ऊर्जा देंगे तो परिपथ में क्या होगी, कन्वर्ट होगी वैद्युत ऊर्जा में, तो धारा बहेगी और कार्य होने लगेगा परिपथ में। तो मान लेते हैं सेलों की संख्या इसमें क्या है, अंदर जो सेल हैं उनकी संख्या क्या है, n है। एक चीज और कि अगर जब आप रचना करेंगे तो पहले वाले सेल का जो ऋण सिरा है उसको दूसरे के धन से, और दूसरे वाले का ऋण सिरा तीसरे वाले के धन से, ऐसे करके हम रचना करेंगे, ठीक। तो रचना की बात करें तो रचना आप देख सकते हैं, इस संयोजन में n सेलें हैं। इस संयोजन में क्या है, n सेलें, यानी कई सारी सेलें उपस्थित हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जिनको कैसे जोड़ा गया, समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। और सेलों की व्यवस्था कैसे की गई है, पहले सेल का जो ऋण सिरा है दूसरे वाले सेल के धन सिरे से जोड़ा गया है, और दूसरे वाले सेल के ऋण सिरे को तीसरे वाले के धन सिरे से जोड़ा गया है। कुछ इस प्रकार से व्यवस्था की गई है, पहले वाले का जो ऋण सिरा है उसको दूसरे के धन से, और दूसरे वाले का जो ऋण सिरा है तीसरे वाले के धन सिरे से रखकर जोड़ा गया है। कई सारे अगर और भी सेल होंगे तो उनकी भी व्यवस्था इसी प्रकार होगी, ठीक है। और प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, E है। प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है E है, ठीक। जब इन सेलों से हम क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल आरोपित करेंगे तो परिपथ में क्या होगी, धारा फ्लो होगी। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से, भाई पहले वाले के ऋण सिरे को दूसरे के धन से, दूसरे वाले के ऋण सिरे को तीसरे के धन से रख के जोड़ा गया है। इन सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, E है, कैपिटल E है, तथा प्रतिरोध जो बाह्य प्रतिरोध है वो कैपिटल R, और जो आंतरिक प्रतिरोध है इन तीनों सेलों का वो क्या है, स्मॉल r है। जब कुंजी से हम क्या करेंगे, कुंजी को ऑन करेंगे और विद्युत वाहक बल आरोपित करेंगे तो परिपथ में धारा बहेगी। इतनी सी रचना है, ठीक है। तो चलिए आगे डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो सेलों का विद्युत वाहक बल है वो क्या है, E है। पिछले वीडियो में भी आपने देखा था, सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, कैपिटल E, ठीक है। और जो सेलों की संख्या क्या है, सेलों की संख्या n है, क्योंकि कई सारे सेल हमने लिए हैं इसमें, ठीक। तो सेल का विद्युत वाहक बल आ गया, सेलों की संख्या आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस संयोजन का विद्युत वाहक बल, पहले कुल विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं इस संयोजन का। तो क्या हो जाएगा भाई, n से E का गुणा करा देंगे तो Ne आ गया, ठीक, Ne आ गया। अब हम क्या करेंगे, आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सेल का ये जो सेल लगाए हैं हमने तीन, उनका कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध, भाई आंतरिक प्रतिरोध को किससे हमने डिफाइन किया था, स्मॉल r से। तो जब इनका सेलों की संख्या कितनी है, n, तो अगर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, nr। आंतरिक प्रतिरोध क्या आया, nr, सेलों की संख्या से आंतरिक प्रतिरोध का गुणा कर दिया तो nr आ गया, ठीक। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, भाई कुल प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है, तो इसको हम R1 मान लेंगे।
अभी हम इसको क्या मान लेंगे, R1। तो फॉर्मूला आप जानते हैं 1/R वाला जो होता है समांतर क्रम का, वो क्या होता है भाई 1/R रखेंगे। फिर हमने कितने भाई प्रतिरोध जोड़े हैं भाई, कई सारे प्रतिरोध जोड़े हैं, कहाँ तक जोड़े, n तक। तो वैसे ही मान रखे तो 1/R प्लस 1/R, उसको कहाँ तक ले जाएंगे, n तक ले जाएंगे। तो n/R इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n/R लिख सकते हैं भाई। 1/x जो फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, n/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1। तो 1/R1 को जब हम भाई क्या है, ये 1/में है, ठीक, ये कैसा है 1/में है। तो जब हम इसको क्या करेंगे R1 के पद में लेंगे तो R/N हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ से हम अगर धारा का मान निकालें तो धारा का मान क्या हो जाएगा V/R, V/R। और V की जगह हम क्या लिखेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो ऐसे करके हम धारा का मान निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले में धारा का मान रख के चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले R1 को पलट लेते हैं, क्योंकि R1 क्या है 1/में है। तो अगर हम R1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R/N, ठीक। तो यदि परिपथ में धारा I बह रही हो, यदि इस परिपथ में धारा I बह रही है, तब धारा I का मान क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने देखा है फॉर्मूला ओम के नियम से निकाला था ना, धारा I इज इक्वल टू क्या था, सेल का कुल विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध R, ठीक, कुल प्रतिरोध। तो जैसा कि आप जानते हैं सेल का कुल विद्युत वाहक बल हमने पहले निकाला Ne, ठीक है। अब कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू क्या है R/N आया है, और बाह्य प्रतिरोध क्या है भाई, बाह्य प्रतिरोध भी तो जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा R/N प्लस कैपिटल R, ये तो R1 की वैल्यू है जो हमने निकाली थी, R/N प्लस कैपिटल R, क्योंकि ये क्या है कैपिटल R, बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है। तो क्या करेंगे, n कॉमन ले लेते हैं। जब n को कॉमन ले लेंगे तो कहाँ चला जाएगा, NR पे चला जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE/r प्लस n कैपिटल R। तो समांतर क्रम के लिए हमने धारा का मान ज्ञात कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।